इस कोरोना महामारी में सभी छात्र अपने घर पे हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे हैं और महीने के शुरुआती तारीख को ही एक फ़ोन आता है कि बेटे रेंट भेज दो वरना कमरा आकर खाली कर दो, पीजी आकर खाली कर दो, हॉस्टल आकर खाली कर दो। या वही फ़ोन आता है जो महीने के पहली तारीख को 10 बाई 10 कमरे जो एक गुफा से भी बदतर है, उस गुफा के दरवाजे पे आकर खटखटाया करता था। वह इंसान, वह मकान मालिक और सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड जो अपने आप को भगवान ही समझते हैं, बेटे पैसे दे दो, राशन खरीदना है, बेटे पैसे दे दो, EMI भरना है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मकान मालिक और सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड जो इस कोरोना महामारी में भी छात्रों से पैसे वसूल रहे हैं, रेंट वसूल रहे हैं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी का हिंदी गरिमा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले एक बात बता दें हम आपको कि जो छात्र बाहर बड़े शहरों में जैसे कोटा, पटना, दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनमें से अधिकतम छात्र मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके माता पिता किसी औरों पे डिपेंडेंट या किसी और का काम करके एक छोटी सी रकम कमाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा अपने बेटे बेटी की पढ़ाई के ऊपर खर्च करता है ताकि आने वाले वक्त में उसके बेटे बेटी तरक्की कर पाएँ, जो सपने बाप ने सजा रखा है उसको बेटे पूरा कर पाएँ। आज इस कोरोना महामारी में सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान सभी बंद हैं और एक वक्त था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब कोरोना भारत में पहली दफ़ा आया था, 20 दिन का लॉकडाउन लगा था। सभी छात्र मजबूरन घर चले गए, कुछ मजबूरन गए, कुछ भाग दौड़ में चले गए और घर जाने के बाद आप इस तो साक्षात गवाह हैं इसके कि 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह करके लॉकडाउन बढ़ता गया और यह खेल 4-5 महीनों तक खींचा और अभी भी खींच ही रहा है। और छात्र फंसे रह गए घर पे और मकान मालिक जो कमरे भाड़े पर छात्र को दे रखे थे, जिसमें छात्र रहते थे, उसकी भाड़े, उसका रेंट हर महीने की पहली तारीख को मकान मालिक लेते रह गए और अभी भी ले रहे हैं। क्या उस मकान मालिक के अंदर इंसानियत नहीं है? क्या रईस मकान मालिक जिनकी मर्सिडीज के तेल से लेकर घर के नमक तक का खर्चा उन्हीं छात्रों के बाप की गाढ़ी कमाई या वाइट मनी, तुम्हारे जैसे ब्लैक मनी नहीं, वाइट मनी की कमाई से तुम्हारा घर चलता है? क्या तुम उस बाप के बारे में नहीं सोच रहे हो जो बाप भूखे रहकर तुम्हारे मकान का रेंट भरता था? क्या उस माँ के बारे में तुम नहीं सोच सकते हो जो माँ साड़ी दुकान पे तो खरीदने चली जाती थी, लेकिन उसे अचानक याद आता था कि मकान मालिक का रेंट भरना है और वह साड़ी खरीदने का प्लान ख़त्म हो जाता था, वहीं पे वह सपना अधूरा रह जाता था। सरकार ने यह तो कह दिया कि मकान मालिकों को छात्रों से पैसे नहीं लेना है लॉकडाउन के दौरान का, लेकिन इस बात को कितने लोग माने या कितने लोग इस बात का पालन किए, या आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपका बेटा या आप खुद किसी बड़े शहरों में किसी लैंडलॉर्ड के घर में रहते हो तो आपको खुद पता होगा कितने महीने का रेंट माफ़ हुआ। आखिर जो पहली तारीख को फ़ोन कर देते हैं और जिस कमरे में रहने के बावजूद उस सपने को वो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए वह छात्र एक बिजनेस है, उनके लिए वह छात्र एक पैसा का जरिया है। लेकिन क्या उनकी इंसानियत थोड़ी भी नहीं बची जो उस इंसान की मजबूरी नहीं समझ रहा है? उन्हें केवल उसमें बिजनेस दिखता है,
उसमें बिजनेस के अलावा उसमें एक इंसान रहता है, उस इंसान के सपने रहते हैं, उस इंसान के साथ जुड़े हुए और भी सपने रहते हैं, उसके माता पिता के सपने, उसके भाई बहन के सपने। आखिरकार उन मकान मालिक और सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड से एक हमारा अनुरोध रहेगा कि आपका छोड़ा हुआ रेंट किसी की घर की तबाही रोक सकता है, किसी को भूखे पेट सोने से रोक सकता है, किसी को कर्ज में डुबोने से रोक सकता है। आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं है कि आज स्टूडेंट आपसे अगर बोलते हैं छोड़ने के लिए तो आपसे भीख मांग रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। जब वो सक्षम थे तब आपसे नहीं बोले छोड़ने के लिए। आपने 5,000 4,000 कमरे का 10,000 15,000 मांगा, उन्होंने दिया। लेकिन इस कोरोना महामारी में भी उनकी भी मजबूरी है, उनके भी घर के खर्चे चलने में मजबूरन हैं, वो अभी भूखे पेट सो रहे हैं। तो यह वक्त है मकान मालिकों को इंसानियत दिखाने का। और जो मकान मालिक या लैंडलॉर्ड या सो कॉल्ड माफिया जो हैं, जो इन बातों को नहीं समझते हैं, उनके अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई उस स्टूडेंट के घर में उसका दोस्त चला आता है तो बवाल हो जाता है, कैसे चला आया, क्या हो गया। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके रईसई के कारण जो आपने बगल में नाली बना रखा है उसके बीच में भी वह छात्र कैसे रहता है, जो आप हर रात नशे कर आते हैं और आपकी गाली, आपकी घर की चीख चिल्लाहट वह सुनकर भी पढ़ता है, मजबूरन वह भी तो सहता है। तो यह वक्त है इंसानियत दिखाने की और इंसानियत के साथ खड़े होने की, क्योंकि यह इस वक्त में अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो आने वाले समय में भी छात्र आपके साथ खड़े होंगे। हो ना हो सके वह भी सफल होंगे, वह भी किसी बड़े मुकाम पे होंगे। उस वक्त उन्हें याद आएगा कि कोई एक इंसान ऐसा मिला था जिसके अंदर इंसानियत थी, जो इस महामारी में भी इंसानियत को समझा, अपने बैंक को भरने के नहीं सोचा, अपने घर को खजाने को भरने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि खुल के इंसानियत दिखाई। इसलिए अनुरोध है और नम्र निवेदन है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एक लैंडलॉर्ड, कोई भी एक मकान मालिक अपने घर में रहने वाले छात्रों का रेंट माफ़ कर देता है तो यह हमारे सौभाग्य होगा कि हम यह वीडियो बनाना हमारा सफल हो जाएगा। जाते जाते मकान मालिकों को एक बात बताऊंगा, या एक बात जो आज तक हो सकता है वह नहीं सोच पाया हो, कि जो मकान का रेंट भरा जाता है ना, बहुत दुख से भरता है गार्जियन और मजबूरन। नहीं तो किसी को शौक नहीं है जो अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में आकर सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर और रेंट भर कर रहे, उसकी भी मजबूरी है। वो अपने सपने के पीछे पागल है, उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स उस सपने को साकार करने में मदद कर रहे हैं। आप भी थोड़ी मदद कर दें तो वह सपना शायद साकार हो जाए और एक क्रेडिट आपको भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हिंदी गरिमा और जुड़े रहिए हिंदी गरिमा से। धन्यवाद।